ओके सो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है ज्योग्राफी का जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ पे हमें ये वाला चार्ट दिख जाता है जिस पे सारे क्लाइमेट्स के टाइप लिखे हुए हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है एक कुछ अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स को याद रखने के लिए हम ये चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का अलग एक मीनिंग और कैपिटल लेटर्स का अलग एक मीनिंग मैंने बाइफरकेट कर लिया है। स्मॉल लेटर्स वाला चार्ट को हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू हॉट समर। ए है फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट और समर है फर्स्ट सीजन। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत गर्मी लगता है हम लोगों को समर में, तो हॉट समर हो गया। तो इससे हम याद रख सकते हैं इमोजीज से। स्मॉल लेटर में बी है वार्म समर। वार्म समर में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बीच पे जाके सन बाथ वगैरह ले सकते हैं, तो वहाँ पे सन भी रहेगा और ज़्यादा गर्मी भी, हॉट वाला गर्मी भी नहीं रहेगा। तो ये हो गया वार्म समर। फिर सी है कूल समर। व्हेन देयर इज़ अ कूल समर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिटनेस के लिए हमारे एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं मस्त है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पसीना पसीना फील नहीं होगा। तो सी हो गया कूल समर। एंड डी डी है वेरी कोल्ड विंटर। तो वेरी कोल्ड विंटर इसको याद रखने के लिए से डलहौजी, दारिंगबाड़ी या फिर दार्जिलिंग, बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो ये कैसे जगह है, ये कोल्ड जगह है, वेरी कोल्ड, यहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वेरी कोल्ड विंटर है। एफ होता है ह्यूमिड। एफ मतलब फॉरेस्ट अगर हम याद रख सकते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नेचुरली कैप मतलब फॉरेस्ट ही हमारे ह्यूमिडिटी का सोर्स होता है। तो ए फिजिकल टू ह्यूमिड, तो ह्यूमिड जहाँ पे होगा वहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। एच इजिकल टू हॉट क्लाइमेट। हॉट को आप कैसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे मैंने हॉट चिली या फिर हॉट फायर से आपको इमोजी लगा के दिया है ताकि आपको ये याद रखने में थोड़ी ईजी हो। हॉट क्लाइमेट। के इजिकल टू कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत ही लेम सा एक है कि गलती से अगर हम सी ओ एल डी कोल्ड को के ओ एल डी कोल्ड लिख देते हैं, मतलब वो ऐसे हम लोग प्रोनाउंस तो सेम ही कर रहे हैं लेकिन उससे हमको याद भी रखने में थोड़ा इजी होगा कि के इजिकल टू कोल्ड क्लाइमेट। फिर यहाँ पे है एस इजिकल टू ड्राई समर। एस सैंड। एस मतलब सैंड होता है, तो सैंड कैसा होता है, ड्राई होता है। और हम समर्स में सैंड सैंड जहाँ पे होता है वहाँ पे जाना पसंद करते हैं अच्छा से बस सन बाथ लेने के लिए। तो ऐसे आप कुछ भी चीज़ों से याद रख सकते हैं। फिर डब्ल्यू इजिकल टू विंटर ड्राई। विंटर में क्या होता है, हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, तो विंटर कैसा हो गया, ड्राई हो गया। और जो कैपिटल लेटर वाले हैं जैसे कि ए इजिकल टू ट्रॉपिकल ह्यूमिड, तो इसको याद करने के लिए हम ये मैप देख सकते हैं। इस मैप, इंडिया का मैप में यहाँ पे AMW कौन सा स्टेट को डिनोट कर रहा है, ये है हमारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ केरला। तो केरला ए क्यों है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया पे है, मतलब इक्वेटर के पास में है, इक्वेटर के पास वाले एरिया में है। एंड वहाँ से पहला हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून इंटर करता है। तो मॉनसूनल विंड्स वहाँ से इंटर करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिड होगा। तो ये हो गया अपना ट्रॉपिकल ह्यूमिड। फिर बी कहाँ पे है, मैप में देख सकते हैं कि बी है थार डेजर्ट के पास राजस्थान में। तो वहाँ पे बी मतलब ड्राई। थार डेजर्ट कैसा है, ड्राई है, ऑब्वियसली डेजर्ट ड्राई होता है, तो वहाँ पे कैसा है, बी ड्राई क्लाइमेट है। फिर सी है वार्म टेम्परेट और मॉडरेट वार्म। सी यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे यूपी के ऊपर CWJ है जिसको गंगा टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। और CS जो है वो वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे, जहाँ पे क्या ऐसा होता है, जहाँ पे समर होता है ड्राई और विंटर में वहाँ पे बारिश होता है ड्यू टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ से जाता है, तो उसके लिए जेट विंड्स के लिए वहाँ पे होता है। तो ये सी, कैपिटल सी से हम याद रख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। डी होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। डी मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, यहाँ से देखिए DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बहुत सारे पेड़ वगैरह है और वहाँ पे उतना ऑल्टीट्यूड ऊंचा होगा तो वहाँ पे ठंडा भी ज़्यादा रहेगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर कैपिटल ई है कोल्ड क्लाइमेट। कैपिटल ई से हम कोल्ड क्लाइमेट याद रख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल ई है एकदम ऊपर में, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख में क्या है, ठंडा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में ठंडा है, तो कैपिटल ई मतलब ना कोल्ड क्लाइमेट। एफ मतलब फ्रॉस्ट। एफ फ्रॉस्ट हम याद रख सकते हैं। एच हाईलैंड, जहाँ पे ऊंचा जमीन है उसको हम हाईलैंड कहते हैं, एच हाईलैंड। टी टुंड्रा।
टुंड्रा एरिया जहाँ पे होंगे वो जहाँ पे ट्रीज थोड़ा मतलब टुंड्रा टाइप के ट्रीज मिलते हैं और ठंडा भी ज़्यादा होता है, तो टी से टुंड्रा में याद रख सकते हैं। डब्लू डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डब्लू से वाफल होता है, वाफल मस्त हम लोग डेजर्ट में खाते हैं, तो वाफल में हनी वगैरह लगा के हम लोग मस्त डेजर्ट में खाते हैं, तो ये हो गया डब्लू डेजर्ट क्लाइमेट। फिर एस हो गया स्टेपी, स्टेपी जहाँ पे होता है वहाँ पे ब्रेड बास्केट्स होते हैं, मतलब वीट का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, जैसे कि यूक्रेन वाले एरिया में, प्रेरीज में, वहाँ पे हम लोग स्टेपी ग्रासलैंड हमें मिलता है, ठीक है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट मिलता है हमें। तो ये हो गया अपना ये बाइफर्केशन। अब ये चार्ट, बस ये चार्ट याद रख लीजिए, अब कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। ए से हमको क्या पता था, ये हम कहाँ पे देखे थे, केरल में, तो वहाँ पे क्या था, वो ट्रॉपिकल एरिया में था और वहाँ से मानसून आता है तो वो ह्यूमिड एरिया है, तो ये हो गया ट्रॉपिकल ह्यूमिड। अब ए और स्मॉल एफ मतलब क्या है, नो ड्राई सीजन ह्यूमिड, तो अब ए एफ मतलब नो ड्राई सीजन ट्रॉपिकल वेट। ए एम क्या होगा, एम मतलब मानसून एंड शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है, शॉर्ट ड्राई सीजन ट्रॉपिकल मानसून है। ए डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विंटर होगा, और विंटर में स्किन कैसे हो जाती है, ड्राई, मतलब विंटर ड्राई सीजन, विंटर ड्राई, तो ये हो गया ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। फिर बी हो गया अपना ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि वो राजस्थान के पास था। अब बी कैपिटल एस एंड स्मॉल एज, इस पे क्या है, इस पे कैपिटल एस मतलब क्या, स्टेपी टाइप क्लाइमेट, तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी हो गया ये। अब बी कैपिटल डब्ल्यू एंड एच, कैपिटल डब्ल्यू मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे अभी कि डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, हम लोग ने वाफल से याद किया था, तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। फिर बी कैपिटल एस के मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोल्ड, के से हम लोग गलती से कोल्ड पढ़ रहे थे, तो ये स्मॉल के का मतलब है कोल्ड, तो कोल्ड कहाँ पे होगा, मिड लैटिट्यूड में कोल्ड थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, और वहाँ पे मिड लैटिट्यूड स्टेपी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर एस है और कैपिटल लेटर डब्ल्यू है जब, उसका मतलब डेजर्ट, फिर से डेजर्ट, तो ये के लिखा हुआ है, के का मतलब है कि वो कोल्ड है, कोल्ड कहाँ पे होगा, मिड लैटिट्यूड में होगा, और डब्ल्यू क्या है, डेजर्ट है, तो बी डब्ल्यू के। फिर अपना जो सी एफ ए है, सी एफ ए है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सी एस होता है मेडिटेरेनियन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सी एफ बी मेरीन वेस्ट कोस्ट का है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना है। डी से है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, तो डी एफ, एफ मतलब नो ड्राई सीजन एंड डी मतलब कैपिटल डी मतलब कोल्ड स्नो, तो वहाँ पे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जो टेम्परेचर है। फिर सब आर्कटिक टेम्परेचर के लिए डी डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, ओके। देन ई टी, ई है कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए, और कैपिटल टी फॉर टुंड्रा, तो ये हो गया टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। फिर ई एफ, कैपिटल एफ मतलब अभी हम लोग देखे थे कि कैपिटल एफ मतलब है फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, आइस कैप होगा, पोलर एरिया होगा, तो पोलर आइस कैप, बहुत ईजी है, वहाँ पे पेरेनियल आइस दिखेगा। फिर एच इज इक्वल टू हाईलैंड, हाईलैंड विथ स्नो कवर, हाईलैंड में क्या ही हो सकता है, स्नो कवर ही हो सकता है। तो ऐसे बहुत ईजिली 10 मिनट्स के अंदर आपको ओपन क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। फिर ये मैप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे DFC मतलब अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ई मतलब लद्दाख वाला एरिया, तो ये इससे क्वेश्चन आता है। थैंक यू।